नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट अनन्या। मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर महिला के पति की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार साहिल और सौरभ बचपन के दोस्त थे और 8वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे। बाद में उनकी मुलाकात एक मॉल में हुई। 2021 में सौरभ ने मुस्कान से तलाक के लिए अर्जी दी थी, क्योंकि वह मुस्कान के अवैध संबंधों से नाखुश था। जांच में पता चला कि मुस्कान और साहिल के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थी और उन्होंने नवंबर में भी सौरभ को मारने की कोशिश की थी। मुस्कान साहिल को नकली आईडी से मैसेज करती थी और साहिल की मां बनकर उससे बात करती थी। मुस्कान और सौरभ ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, लेकिन उनके बीच संबंध ठीक नहीं थे। नवंबर में मुस्कान और साहिल ने सौरभ को जिंदा दफनाने की योजना भी बनाई थी। 22 फरवरी को मुस्कान ने चाकू खरीदे थे और 24 फरवरी को साहिल मेरठ आया था। उन्होंने 800 रुपये के 2 चाकू खरीदे थे। बताया जा रहा है कि मुस्कान के जन्मदिन के दिन शराब में दवा मिलाकर सौरभ को मारने की योजना थी। 3 मार्च को सौरभ घर से कोफ्ता लाया था, जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। जब सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल को बुलाया और दोनों ने मिलकर चाकू से उस पर वार किए। उन्होंने सौरभ के हाथ की हथेली भी काट दी। इसके बाद वे एक बड़ा बैग लाए और शव के 3 टुकड़े किए। साहिल सौरभ के सिर और हाथ को अपने घर ले गया और पैक करके रख दिया। अगले दिन 4 मार्च को ड्रम और सीमेंट खरीदा गया। साहिल फिर से सौरभ के सिर और हाथ को लाया और उन्हें ड्रम में डालकर सीमेंट को पानी में मिलाकर भर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कसौली घूमने चले गए। वे 2 दिन पहले ही लौटे थे। पुलिस ने बताया कि मुस्कान ने अपने परिवार वालों को इस बारे में बताया था। चाकू भी बरामद कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल दोनों स्नैपचैट का इस्तेमाल करते थे और साहिल भी कॉम का छात्र है। यह घटना मेरठ में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई, तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। एफएसएल के लिए जो फ़ोन है, इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक जैसे मतलब बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया था। मर्चेंट नेवी में काम करता था? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु केवल 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा
इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था, साहिल को, कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से, और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कब कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है, साहिल ने या मुस्कान? दोनों ने मिलके किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो उनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। साहिल और मुस्कान क्या ड्रिंक वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था, और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी, तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदी। इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा था। जैसे मैंने बताया, इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था। जो अब क्यों कैसे क्या था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में जानकारी पूछताछ की। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। दूसरा आइडिया की बात, आइडिया में जैसे बताया ये भी क्लैरिटी नहीं है इन लोगों ने कहाँ से कैसे आइडिया किया। नवंबर से लोग लगातार प्लानिंग कर रहे थे। इसमें कई दोस्तों से इन्होंने पूछा, गूगल किया, व्हाट्सएप, जैसे मैंने बताया एंग्जाइटी के लिए इनको जो आइडिया मिला वो अपना सीरियल्स देख के, इससे देख के इन्होंने अपना बनाया पूरा प्लान तैयार किया था। ये आम घर के हैं, बहुत नॉर्मल घर है, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा नहीं है, और घर बहुत सिंपल फैमिली का, बहुत ज़्यादा रिच नहीं, बहुत सिंपल उसका है। घर में कोई इसका कुछ नहीं है। ये जैसे मैं बताया ये खुद ट्रेडिंग करता था, और ट्रेडिंग का तैयारी वो सीख रहा, बीकॉम कर रहा था। 2020 में इसने बीकॉम किया, तब से ये खाली था, कोई कोशिश नहीं थी। घर में कमरे में ही ड्रम मिला था, उसमें सीमेंट करके ताला मार के मिल गए थे। कोई ऐसा वो नहीं था, इनका कोई प्लानिंग नहीं थी अभी तक इसमें। नहीं, अभी जो हमें प्रूफ मिला है उसमें कहीं पे भी ये कोई ऐसा नहीं है। अभी 2 का ही एविडेंस मिला है। ये मां लेके आई थी सर खाने या पूरे परिवार इनके जो माँ बाप, 16 में शादी हुई। शादी के बाद उस समय बताया गया था लड़की को कि ये दुबई में है, दुबई में काम करता है, और ये मर्चेंट नेवी में है। 16 से 19 3 साल ये मतलब रहे एक साथ। उस समय उस दौरान ये केवल 6 महीने दुबई में था केवल। बाकी 2019 में इनकी बेटी पैदा हुई। इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, ये पैसे वैसे मतलब इसकी कंडीशन सही नहीं थी। लड़की के जो परिजन थे, फादर, वो पूरा खर्चा उठाते थे। उन्होंने इसको किराए पे घर दिलवाया था। लॉकडाउन लग गया, 2020 में भी इसकी हालत ख़राब थी। 2021 में जब लॉकडाउन के बाद जो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दी गई थी, उसमें इसने प्लाईवुड की कंपनी प्रतापपुर में उसने कुछ काम किया, वहाँ पे कुछ पैसा सा कमा रहा था। ये शराबी, जो इसका कहना है इसकी पत्नी का, मुस्कान का, कि ये शराब पीता था। मारना पीटना कुछ नहीं होता था, शराब से इसको प्रॉब्लम थी। इसको पहली चीज़ पैसा, इसका किल्लत थी पैसे की, शराब का इशू था इसको। तो शराब पी के रात में देर से घर आता था, इतना ज़्यादा परेशान हो गए तो इसने कहा कि मैं भी तेरे साथ शराब पीऊँ, तो ये भी इसके साथ बैठ के शराब पीने लग गई। 2023 में फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहाँ रहा लगातार। उस बीच में इसका कोई यहाँ नहीं था ये, और अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी, जो बच्ची थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था।
इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊँगा भी। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में 2019 में। इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसने पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी उनका। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ इसमें घर पे उनकी। उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी इनके, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए, क्योंकि ये लगातार बीच बीच में आता रहता था, आता है इसमें। ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज़ को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। और ये जो महिला थी, जो मुस्कान है, ये जो साहिल है, इसके साथ शराब वगैरह भी पीती थी। एक बार इसके लैंडलॉर्ड ने पकड़ लिया था, जो किराए के मकान में जहाँ रहते थे ये लोग। ये बात इसने सौरभ को बता दी थी। सौरभ को ये बात काफ़ी नागवार गुजरी थी कि भाई ये तुम कैसे क्यों होते हैं। उसने आके इसको कन्फ्रंट भी किया था कि तुम क्यों मेरे घर में आते हो। तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन थी इनके बीच में। पहले जो पैसे को लेकर टेंशन थी, अवैध संबंध की टेंशन थी, दिक्कत थी। फिर 2 साल ये चला गया लंदन, उस बीच में इनकी फिर से नज़दीकियाँ बढ़ी, आता रहता था, ये लगातार मिलता मिलाता रहता था। मुस्कान को साहिल ज़्यादा पसंद था, इसमें ये इसके साथ ही रहना चाहती थी, बट शादी नहीं करना चाहती थी। इसने लास्ट ईयर नवंबर में भी प्लानिंग की इसको मारने की, कि मुझे इसको हटाना है रास्ते, सौरभ को। उस प्लानिंग के तहत बेसिकली साहिल क्या था, साहिल थोड़ा सुपरस्टिशियस है, तो ये इसको अपने कंट्रोल में रहे हमारे। इसने एक प्लान था कि इसने इंस्टा, ये अपना स्नैपचैट होता है, इसमें 3 फर्जी आईडी बनाई, अपने भाई के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे और खुद की आईडी थी इसकी। उस आईडी से ये इसको मैसेज क्या करती थी साहिल को, और साहिल को ये उसका भाई बन के मैसेज क्या करती थी कि ये जो ये है मुस्कान, ये तुम्हारे लिए अच्छी है। माँ बन के मैसेज क्या करती थी, मुस्कान तुम्हारे लिए अच्छी है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे इससे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम लोग के इससे रिश्ते से। फिर जो साहिल, उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है, तो वो क्योंकि सुपरस्टिशियस है, तो वो ये दिखाता था, ये दिखाती थी कि इसकी माँ जो है वो इससे बात कर रही है इस माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से। जैसे मैं बताया, वो स्नैप थोड़ा सा ये ज़्यादा बिलीवर था इस चीज़ को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। साहिल की माँ के नाम पे नहीं था, जो मैसेज आते था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी कि माँ अवतरित होके आई है और माँ बात कर रही है। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था, कुछ भी होता था कि माँ को। तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज़ होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियल एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था, ज़्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। दोनों चीज़ थी, शादी तो थी, लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज़्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं, तो उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है
अपने इसमें ये विदेश से लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन था, जिसका कहना है महीना इसका मुस्कान का। सर तीनों का जन्मदिन बता रहे थे। मुस्कान का बता रही थी, अब एग्जैक्ट तो क्लियर नहीं, वो भी अभी कंफर्म कर लेंगे हम कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी, शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर चला जाता था, वहाँ से खाना पीना लेके चला आता था। ये वहाँ से लेके आया कोफ्ता में जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया, करीब 12 बजे के आसपास, ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहाँ पे, रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुँचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। और साहिल को इसने पहले ही बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। आवाज़ बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज़ आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहाँ पे कूलर ऑन कर दिया था ताकि कहीं से शोर शराबा ना हो। घर में और कोई नहीं था। ये करने के बाद ये लेके गए उसे बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उससे गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो 2 हथेलियाँ हैं, दोनों हथेलियाँ इसने काटी हैं। इन्होंने फिर मुस्कान कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। कितने टुकड़े थे सर? शव के 3 थे, एक तरफ ये गर्दन थी, 2 हाथ थे, बस ये 3 थे, बस 3 या मतलब 2 ही एक तरफ मानोगे इसमें। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है उसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था धड़, ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता था, किसी को पता नहीं चला, रात में वहाँ पे अकेले सोई है। उसके बाद सुबह इसका कहना था कि साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट, ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से। शाहजहां रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदी हैं। घंटाघर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम लेके। नेक्स्ट डे रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग गए 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख की सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शारदा रोड पे, इसने शॉपिंग की, घंटाघर पे शॉपिंग की। शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था, ये वापस लेके आते हैं ये लोग। बॉडी को सरका के बेड से निकाल के उसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं। उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सील पैक करने के बाद ड्रम का आइडिया है क्या? ये साहिल ने बताया। कोई वेब सीरीज देखी है? ये तो उसके बाद इसके बाद ये लोग उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद ये लोग एक दिन जिस दिन रात में थे, इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की, शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल का प्लानिंग की थी इन लोगों ने 10-12 दिन, ताकि ये लोग कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपना बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ। ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो उसने उस फ़ोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके पास जो भी कॉल आता थी रिप्लाई नहीं कर रही थी, केवल मैसेज से कर रही थी। इसके अलावा इसके पास जो सौरभ वहाँ से आया था लंदन से, तो उसमें 6 लाख के आसपास थे रुपए। लेकिन ये भी किसी फ्रॉड में फंसा हुआ था, तो उसको कुछ पैसे जो है इसके एक दोस्त के अकाउंट सीज हो गया था उसमें। तो इसको डर था कहीं इसका भी अकाउंट सीज ना हो जाए, तो इसने अपने कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो मुस्कान को भी इसने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिया था। ऐसे ये डेली मतलब मंथली 10,000 रुपये देता था। कुछ पैसे सेव कर रहा था, 1 लाख रुपये के आसपास कमाता था वहाँ पे, जो उसका कहना है। कुछ खर्चा हो जाता, कुछ सेव करता था। तो 2 साल के अंदर 6 लाख के आसपास सेव किया था इसने। वापस आके इसने तो 1 लाख रुपये इसके अकाउंट में था करीब।
उस पैसे से इसने बुकिंग की है, 54,000 में कैब बुक किया। कैब बुक करने के बाद ये लोग शिमला के बाद ये लोग 3 दिन बाद गए मनाली। मनाली के बाद ये लोग गए हैं 11 तारीख को कसौल। कसौल के बाद ये लोग वापस आए हैं। परसों आए थे 17 तारीख को रात में करीब 9 बजे के आसपास आए और वो उसके घर पे चले गए थे। साहिल के घर पे रुक गया था, साहिल के घर पे ही रुकी है रात में। इस बीच इसकी जो बच्ची थी वो लगातार पापा से मिलना, उसका कॉल करती थी, पापा से मिलना है मुझे, पापा से बात करनी है। तो उस समय बोलती थी पापा भी बिजी हैं, कहीं हैं। 18 तारीख को जब वापस आई है तो इसकी बेटी ने इसे कन्फ्रंट किया कि पापा कहाँ हैं, पापा से मुझे मिलना है। तो ये उस समय तक इसको कोई दुख नहीं था। 18 को इसका कहना है जब देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई। इमोशनल होने के बाद इसने फिर अपने घर वालों को ये बताया कि जो सौरभ है उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, गुमराह किया अपने घर वालों को। इसके बाद इसके फादर ने, उसके घर वालों ने कहा कि नहीं, कोई माँ बाप अपने बेटे की हत्या नहीं करेंगे। तो थोड़ा पुश किया इसको, थोड़ा सा इसको कन्फ्रंट किया उसके, फिर तब इसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही मारा है और पूरी प्लानिंग बताई। उसके बाद जो इनके घर वाले हैं, तब तक हम लोग सूचना मिल गई थी कि वहाँ पे एक हत्या की सूचना है, वहाँ पे बदबू भी आ रही थी। तब तक ये घर वाले भी हम लोगों ने इनको बुलाया, तो ये लोग घर वाले, पूरे घर वाले इनको थाने पे लेके चले आए थे। इनको वहाँ से पूछताछ की। पूछताछ में इसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड को जब लेके आया एक साथ, जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो इन दोनों ने पूरी ये स्टोरी कंप्लीटली बता दी। भैया क्या बेटी 3 तारीख से ही अपने नानी के घर पे थी। उसके बाद जो फिर ड्रम बताया, ड्रम हमने जब लेके गए कल रिकवर किया, ड्रम जाकर काटा गया। काटने बाद बॉडी पे कोई सीमेंट नहीं चिपका था, बॉडी एकदम क्लियर थी। इसमें जो धड़ मतलब सिर था और जो हाथ हथेली दोनों मिल गई थी हमें। जो जिसे चाकू से जिससे काटा तो चाकू भी उसमें फेंका हो तो वो भी मिल गया हमें। और बाकी और इनके फ़ोन में डिटेल्स काफ़ी हम लोगों ने वेरीफाई भी की हैं, काफ़ी चीज़ें वो सत्य प्रतीत हो रही हैं। कुछ और भी अभी वेरिफिकेशन करना है, जैसे जिस जगह से इन्होंने सामान खरीदा, कहाँ गए थे, शिमला कब गए थे ये लोग, कसौल में कहाँ रुके, वो सब चीज़ें वेरीफाई की जा रही हैं उसके बारे में, क्योंकि अब ये विवेचना का पार्ट है, उसमें सारी जानकारी की जा रही है। फ़ोन भी हमने इनको FSL के लिए भेजा गया है, क्योंकि ये लोग स्नैपचैट यूज़ करते थे। स्नैपचैट पे भी काफ़ी चीज़ें डिलीटेड हैं, जो आपस में ये मुस्कान और साहिल आपस में स्नैपचैट के थ्रू बात करते थे। और जो इन्होंने 3 फर्जी आईडी बनाई वो भी स्नैपचैट पे बनाई है, तो उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जो ग्रुप था इनका व्हाट्सएप ग्रुप जिसके माध्यम से साहिल से जुड़े थे, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है, वो सब जानकारी की जा रही है। साहिल अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं करता है। साहिल बेसिकली BCom किया हुआ था इसने, और ये ऑनलाइन ग्रुप पे एंजल जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का काम सीख रहा था। ये कोई इसका कमाई नहीं था, लड़का था, घर में ही रहता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था। मतलब ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों साइड नशे में थे, इन्होंने ड्रग्स किया था, उसके बाद में हत्या की। और दूसरी बात, इनके पास भी प्लानिंग का था, ये सोचता था कि इसे ड्रम में बंद करना है। जैसे मैं बताया कि ये जो ड्रग्स वाली बात अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई है। इसने जो साहिल, इसने ये बात कबूली कि इस समय नशे में था, बियर पी रखी थी उसने। जो ये मुस्कान, उसके अंदर कोई ड्रग्स या उस नशे की बात नहीं बताई गई है, ना अभी तक हमारे पास तथ्य, ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना हमें कोई ऐसा एविडेंस घर से मिला है जिससे ये प्रूफ हो कि ये ड्रग्स या कोई इसमें था। तब तक बदबू आ चुकी थी, तो हमें पुलिस को सूचना आ गई थी कि यहाँ पे कुछ शक है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, मर्डर की सूचना थी। हो सकता हो यहीं से लीक हुई हो सूचना, इनके घर से ही। हाँ, ड्रम से बदबू आ रही थी। ड्रम जब हमने खोला, ड्रम से भी बदबू थी। क्या सीमेंट सूख गया था, ऊपर से सूखा हुआ था।